वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। पता नहीं क्यों आज मैं डेक हाथ में लिया तो आई एम गेटिंग अ ब्रेकअप वाइब। आज के जो कलेक्टिव हो, यू आर गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप। अब ब्रेकअप का मतलब लिटरली ब्रेकअप नहीं भी हो सकता है, लाइक सब कुछ ख़त्म हो गया, रिश्ता ही ख़त्म हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग एक ही छत के नीचे हो, लिव इन पार्टनर्स, हस्बैंड वाइफ ऐसे हो, बट जो पुल एक दूसरे के प्रति था ना, वो ब्रेक हो गया है। जो रिश्ते का जो एक अच्छा वाला, जो स्मूथ, स्पॉन्टेनियस, ऑर्गेनिक एक रिलेशनशिप था, वो ब्रेक हो गया है। अब दोनों में ठीक है, मे बी यू आर ऑन टॉकिंग टर्म्स, बात कर रहे हो, कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करो, मिनिमम कम्युनिकेशन मेंटेन करो, बट यू बोथ ऑफ यू आर डन विथ ईच अदर, या फिर आपको लगता है कि योर पर्सन इज ऑल्सो डन विथ ईच अदर, डन विथ यू। सो ऐसे हाल में जो ख्याल सबसे दिमाग में सबसे पहले आता है वो यही है कि क्या वो मुझे याद कर रहे हैं, मैं उसको याद भी हूँ या नहीं। होता है ना कि फिज़िकली साथ में होने का मतलब ये नहीं है कि इमोशनली या साइकोलॉजिकली भी वो आपके साथ है। पास बैठे भी कुछ, उसका माइंड कहीं और। सो और ऑफ कोर्स अगर एक्चुअल में ब्रेकअप हो चुका है, आप दोनों में सेपरेशन हो गया है, चाहे वो प्रॉपर लीगल डिवोर्स या सेपरेशन हो, या फिर ऐसे ही ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट है, ऑन एंड ऑफ है, हॉट एंड कोल्ड है, जो भी है। सो दिमाग में यही ख्याल बार बार घूमता है आज के कलेक्टिव के। अगर नहीं घूमता है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। आपके मन में जो ख्याल, जो सबसे प्राइमरी क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड इज़, क्या मेरे पर्सन मुझे याद करते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं, क्या वो मुझे अप्रोच करेंगे रिकनेक्शन के लिए, और अगर करेंगे तो कब, और मुझे कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर मैं इंतज़ार ना करूं। दीज आर द प्राइमरी क्वेश्चंस दैट शुड कम टू योर माइंड, दैट कम्स टू योर माइंड। एटलीस्ट आज के कलेक्टिव के माइंड में यही सवाल है। तो अगर यही सवाल है तो जवाब भी आज ढूंढा जाएगा कि आपके पर्सन आपको याद करते हैं भी या नहीं, आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं भी या नहीं। अगर चाहते हैं तो कब तक रिकनेक्शन होगी, टाइम फ्रेम ले लूँगी, येस एंड नो कार्ड्स एंड टाइम डेक इस्तेमाल करूँगी। But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे बस उतना ही आपका। किसी वजह से अगर कोई पोर्शन रेजोनेट ना करे, या फिर कोई पोर्शन समझ में ना आए, या पूरी रीडिंग ही रेजोनेट ना करे, तो फाइन, फेयर इनफ, ये आपकी रीडिंग नहीं है। हर रीडिंग अलग होती है, किसी के साथ, किसी रीडिंग के साथ किसी रीडिंग का कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि कलेक्टिव चेंज होती है तो रीडिंग की एनर्जी भी चेंज होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव रीडिंग एंड इट्स नॉट अ पर्सनल रीडिंग। तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आए तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस है, और एनर्जी सिर्फ एनर्जी पिक करती है। एनर्जी डजंट केयर कि आपका जेंडर क्या है, नर नारी किन्नर क्या हो आप, आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपका ज़ोडिएक क्या है, आपके पर्सन आपके कौन है, हस्बैंड, वाइफ, लवर, एक्स, लिव इन पार्टनर, फियांसे, न्यू पार्टनर, आप लोग किस एनर्जी में हो, डजेंट मैटर। आई मीन आप किस एनर्जी में हो नहीं, माई बैड, आप किस स्थिति में हो, ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड, वट एवर, सिर्फ आपकी वाइब, आपकी एनर्जी पकड़ी जाएगी। अगर अंदर ही अंदर आप टूट रहे हो, आपके अंदर अगर एक ब्रेकअप की एनर्जी है, तो वही एनर्जी पिक होगी, आपकी एनर्जी पिक होगी। और जिस इंसान के बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हो, उसकी एनर्जी पिक होगी। अगर गलती से अपने पर्सन की जगह किसी और के बारे में सोच रहे हो, तो उसकी एनर्जी पिक होगी, आपके पर्सन की नहीं। सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी माइंडफुल कि आप किसके बारे में सोच रहे हो रीडिंग देखते वक्त, उसी की एनर्जी पिक होगी। सो एनीवे,
Let's start with the reading. First card, direct. क्या आपके पर्सन करंटली, क्या आपके पर्सन को करंटली आप याद आ रहे हैं? क्या आपके पर्सन करंटली आपको याद कर रहे हैं? ये कौन सा कार्ड आया है? ये नहीं लूँगी क्योंकि ये ना येस है ना नो है, बीच का है. सो नो, आई नीड प्रॉपर आंसर्स. सो लेट्स ट्राई अगेन. क्या आप, अगर 3 बार ट्राई करने से भी सही वाला कार्ड नहीं आया तो ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, ये रीडिंग ही स्टॉप करनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज़ इसका कोई मतलब नहीं रहता है. ये यूनिवर्स का साइन समझ लेना होगा कि यूनिवर्स नहीं बताना चाहती है, ये रीडिंग कंटिन्यू नहीं करवाना चाहती है. सो एनीवे, लेट्स स्टार्ट. सेकंड चांस. आपके पर्सन क्लोज्ड अप एनर्जी में तो है, उनके बार बार यही आ रहा है, बहुत ही क्लोज्ड अप एंड कोल्ड एनर्जी है. अभी ना एकदम रिएक्ट नहीं कर रहे, स्टिलनेस. अंदर ही अंदर बहुत हाइपर हो रहे हैं, आई कैन सेंस दैट. इम्पल्सिव हो रहे हैं पर दिखा नहीं रहे हैं. एक्टिंग में बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेते हैं. शायद प्रोफेशनल है, नहीं भी है तो भी अच्छा एक्टिंग कर लेते हैं. अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से छुपा लेते हैं. एनीवे, सो करेंटली आपके पर्सन क्या आपको याद कर रहे हैं? बार बार ये स्लांटिंग. लास्ट ट्राई. आपके पर्सन कंफ्यूज्ड है, इसीलिए ना येस आ रहा है ना नो आ रहा है, बीच में ऐसे कार्ड्स बीच करके आ रहे हैं. समझ में नहीं आ रहा है उनको क्या करना चाहिए. लास्ट ट्राई. क्या आपके पर्सन करेंटली आपको याद कर रहे हैं? यस, फाइनली प्रॉपर कार्ड आया. यस. 2 बार एक 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी आया, इनडिसाइसिवनेस का कार्ड. कर रहे हैं, नहीं कर रहे. आई थिंक आप भी उनके दिमाग में आते जाते रह रहे थे. वो आपके ख्याल को रेजिस्ट कर रहे थे, आपके बारे में सोचना नहीं चाह रहे थे. बट फाइनली ये जो 2 बार ट्राई करने के बाद थर्ड टाइम आया है, मतलब बहुत कोशिश की है आपके पर्सन ने आपको भूलने की, आपके बारे में ना सोचने की, आपको याद ना करने की. करूँ या ना करूँ ये भी सोचना, क्यों आ रही है याद या क्यों आ रहा है याद नहीं करना है. बहुत अपने आप को रोकने की कोशिश की, बट फाइनली इट्स अ येस कार्ड. सो वो चाहे ना चाहे वो आपको याद कर रहे हैं, आप उन्हें याद आ रहे हो. कीवर्ड्स क्या है? रिफ्लेक्शंस आर ट्रू, ट्रस्ट व्हाट यू सी. देखो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, अभी पूरा मैग्नीफाइड इफेक्ट चल रहा है आपका अभी. और ये समुंदर का है. समुंदर, इमोशन, लॉट्स ऑफ इमोशनल टर्मोइल गोइंग ऑन इनसाइड योर पर्सन अबाउट यू. आपको लेके अंदर ही अंदर बहुत सारा उथल पुथल चल रहा है. और हाँ, आपका आज का जो कलेक्टिव होना, आप लोग एग्जैक्टली फील कर पा रहे हो कि यस आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं. और इसीलिए शायद ये टैरो रीडिंग्स देख रहे हो टू गेट अ कन्फर्मेशन फ्रॉम समवेयर कि जो मैं सोच रही हूँ या जो मैं सोच रहा हूँ कि वो मुझे याद कर रहे हैं, वो क्या सही है या फिर मैं ज़्यादा सोच रही हूँ. आई एम ओवर इंटरप्रिटिंग थिंग्स. यूनिवर्स मुझे एक साइन दो. शायद यही एक साइन के लिए आप टैरो रीडिंग्स देखे जा रहे हो. सो अगर ऐसी आपकी स्थिति है, अगर आप ऑलरेडी फील कर पा रहे हो कि आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आप उन्हें याद आ रहे हो करेंटली, बट बस आपको एक कन्फर्मेशन चाहिए यूनिवर्स से कि जो आप फील कर रहे हो वो सही है या नहीं. सो दिस इज़ योर कन्फर्मेशन. यस, आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं. रिफ्लेक्शंस आर ट्रू, जो आप सोच रहे हो वो सही है. ट्रस्ट व्हाट यू सी. जो आप आई थिंक आप में से बहुत लोग देख भी पा रहे हो कि आपके पर्सन आपके लिए छटपटा रहे हैं, या आपको स्टॉक कर रहे हैं, या आपकी स्टोरीज सीन करके छोड़ रहे हैं, या फेक अकाउंट से आपको फॉलो कर रहे हैं. आपको समझ में आ रहा है. वो अगर खुलकर भी आपके सामने नहीं आ रहे हैं, ऑल्सो वो अगर कुछ क्रिप्टिक पोस्ट डाल रहे हैं, या फिर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ कुछ ला कर रहे हैं, whatever, बट आपको वो एनर्जी यू आर एन एनर्जी वर्कर.
प्रोफेशनल हो या जो भी हो, यू कैन पिक एनर्जीज। सो आप वो एनर्जी पिक कर पा रहे हो कि वो जो दिखा रहे हैं और जो एक्चुअली उसके लाइफ में चल रहा है वो डिफरेंट है। इनफैक्ट आप देख भी पा रहे हो, अगर वो थर्ड पार्टी का चुम्मा चाटा वाला फ़ोटो भी डाल रहे हैं तो उनकी वो जो बोल रहे हैं और उनकी आंखें जो कह रही है, दोनों में डिफरेंस आप देख पा रहे हो। और आप जो वो बोल रहे हैं या फिर जो वो कैप्शन मार रहे हैं, उससे ज़्यादा उनकी आंखों की भाषा ज़्यादा पढ़ पा रहे हो। सो यस, आप ऑलरेडी जानते हो कि आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं और सब कुछ आपको ट्रिगर करने के लिए, आपको दिखाने के लिए ही हो रहा है। सो यस, दिस इज़ योर कन्फर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स। आपके पर्सन आपको याद तो कर रहे हैं, नहीं करना चाह रहे थे, बहुत रेजिस्ट किया, बट जैसा जो होना है वो होता है। सो आपके पर्सन क्या आपके लिए दुखी है? क्या इस सेपरेशन में, ये ब्रेकअप कंडीशन में, क्या वो आपके लिए तड़प रहे हैं, लाइक आपको मिस कर रहे हैं? या मिस कर रहे इज़ अ गुड, तड़पना इज़ टू फिल्मी, सो लेट्स कीप इट टू मिस करना। सो क्या आपके पर्सन करेंटली आपको मिस कर रहे हैं? याद करना इस अच्छी बात है, पर कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, दो कार्ड्स आए हैं, नहीं लूँगी। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, याद तो आते हैं पर वो कौन सी एनर्जी में याद आते हैं, अच्छी एनर्जी, बुरी एनर्जी, वो भी देखना ज़रूरी होता है। सो क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं? द कार्ड्स आर गेटिंग स्टिकी। आपके पर्सन नहीं चाहते कि उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेके वो आपको पता चले। यस, मिस तो कर रहे हैं आपको। उल्लू है यहाँ, आउल। स्पेशली रात को आपको याद किया जाता है। आई थिंक नाइट टाइम प्राणी है, देर रात तक जागते हैं या फिर देर रात तक काम करते हैं, नाइट शिफ्ट हो सकता है, व्हाटएवर, आई डोंट नो। ज्ञानी भी है। आउल स्टैंड्स फॉर विजडम, नॉलेज, लर्निंग। ज्ञानी है, ज्ञानी इंसान है। इंसाइट एंड विजडम गाइड योर चॉइस। या ऑल्सो आप भी ये ज्ञानी हो। आपकी जो विज़डम है, आपका जो भी इंसाइट है, मतलब लाइफ के बारे में जो फ़िलॉसफ़ी है, आउटलुक है, वो आपके पर्सन को हमेशा इंस्पायर किए हैं। यू हैव बीन एन इंस्पिरेशन फॉर योर पर्सन। वो खुद भी ज्ञानी है, आप भी ज्ञानी हो, आप भी बहुत नॉलेजेबल हो। ज़िंदगी के बारे में आपका अलग सोच है, ज़िंदगी के बारे में एक अलग नज़रिया है, हर चीज़ को देखने के आपकी एक अलग नज़रिया है। सो और आपने उसी हिसाब से अपने पर्सन को चुना था। लाइक ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस नहीं थे। बहुत लोग आपको अप्रोच किए हैं पर आपने किसी के लिए भी हाँ नहीं कहा या कोई भी आपको मन ना भाया, पर ये पर्सन आपको भा गए। एक मिनट, म्याऊ ने जगन्नाथ फेंक दिया है, सो आई हैव टू, वो जगन्नाथ को मैं सही करके आती हूँ। जगन्नाथ नहीं, गोपाल फेंक दिया था उसको, वो गोपाल के साथ खेलती रहती है, उसकी बांसुरी देख के भाग जाती है। गोपाल भी ऐसे ऐसे करता है, पता नहीं उन दोनों की बात, बीच की बात है, तो मुझे तो एनीवे हो गया। सो योर पर्सन हैज़ ऑलवेज बीन वेरी प्राउड ऑफ यू। आपको लेके बहुत प्राउड फील करते थे। आपने उन्हें चुने हो अपने लाइफ में, उनको अपने लाइफ में एक जगह दिए हो, इस बारे में भी वो बहुत अच्छा फील करते थे। आपको लेके भी वो बहुत प्राउड फील करते थे और रिसेंटली फिर से फील करने लगे हैं। 9 ऑफ कप्स एनर्जी आई कैन चैनल हियर। कुछ तो आप कर रहे हो लाइफ में जो देख के आपके पर्सन फिर से आपके लिए बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। वो होता है ना कि अगर कुछ प्रेशस हो जाए तो उस प्रेशस चीज़ को हम लोग हासिल करने की कोशिश करते हैं। आप बहुत प्रेशस थे, इसीलिए आपके प्रति आपके पर्सन आकर्षित होके आए थे। फिर आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ा और आप अपने आप को भूलते चले गए, आपके पर्सन में पूरी तरह से समर्पित हो गए। तो आप में और बाकी लोगों में, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, जो भी है, कोई डिफरेंस नहीं रहा। खुद को भूल के जो इंडिविजुअलिटी के प्रति आकृष्ट होके आपके पर्सन आपके पास आए थे, वही इंडिविजुअली आप भूलते चले गए। मतलब अपना वजूद आप खो दिए, कुछ अपने डेडिकेशन की वजह से, कुछ अपने पर्सन की मैनिपुलेशन की वजह से। आई एम नॉट जजिंग यू, आई एम नॉट अक्यूजिंग यू। हर इंसान में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी होती है, मुझ में भी है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही है।
इसीलिए तो शैडो वर्क हमेशा करते रहना चाहिए। एक बार शैडो वर्क करने से सब कुछ सही नहीं हो जाता है। शैडो वर्क इज़ लाइक होमवर्क, हर दिन करना पड़ता है। और द फर्स्ट स्टेप टू एक्सेप्टिंग योर नेगेटिविटीज़ इज द फर्स्ट स्टेप टू हीलिंग इज़ टू एक्सेप्ट योर नेगेटिविटीज़। मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मुझ में कोई खराबी नहीं है, कोई रेड फ्लैग नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। इसका मतलब आप अपना हीलिंग जर्नी स्टार्ट ही नहीं की हो। द मोर यू हील योर सेल्फ, द मोर यू आइडेंटिफाई योर रेड फ्लैग्स एंड नेगेटिविटीज़, उतना ही आप उसको एक्नॉलेज करते हो और उसके ऊपर काम करने के लिए रेडी हो जाते हो और काम करते हो, और तभी आप हील करते हो। जैसे मैं एक्सेप्ट करती हूँ, पहले मुझे भी लगता था कि सब उसकी गलती है, सब उसकी गलती है, मैंने कुछ नहीं किया। बट धीरे धीरे जैसे ही मैं अपनी शैडो साइड के ऊपर काम करती रही, आई रियलाइज्ड कि मुझ में भी बहुत सारी नेगेटिविटीज़ है, स्पार्टिंग फ्रॉम माई चाइल्डहुड ट्रॉमा। सो देयर आई स्टिल हैव माई नेगेटिविटीज़, मैं जिसके ऊपर काम कर रही हूँ। और ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ, आप बोल सकते हो कि आप खुद हील नहीं हो तो हम लोगों का कल्याण कैसे करोगे। एक तो मैं कल्याण करने नहीं आई हूँ, आई एम जस्ट ए डिलीवरी एजेंट। यूनिवर्स जो भी मैसेज डालेगी मुझे आप तक पहुँचाना है। सेकेंड, गरीब नारायण सेवा नहीं कर सकते हैं, ये किसने कहा है? जिसके पास जितना है, अगर उससे वो कुछ सेवा करना चाहे तो क्यों नहीं कर सकते। मैं हील्ड नहीं हूँ, मैं हीलिंग जर्नी में हूँ, इसीलिए मैं किसी और का हीलिंग में मदद नहीं कर सकती। ये कैसी बात हुई? जैसे फैमिली में जब सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं, हाई फीवर, माँ को भी हाई फीवर हो जाता है, पर माँ खुद के उपचार के साथ साथ दूसरों के भी तो उपचार करती है। जस्ट बिकॉज उसको बुखार हुआ है इसीलिए वो किसी और का बुखार सही नहीं कर सकती, उसका सही किसी और के बुखार का उपचार नहीं कर सकती है। ये कौन सा रैशनल बात हुई? ये कौन सा लॉजिक? एनीवे, सो यस, जैसे मैंने कहा, कुछ अपने ओवरवेल्म्ड, वो जो समर्पण की वजह से कि नहीं ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे अगर मैं समर्पित नहीं रही, खुद को भूल के प्यार करना। और ऑफ कोर्स देयर वाज योर पर्सन्स मैनिपुलेशन ऑल्सो। इस वजह से ना आप धीरे धीरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी हो गए। यू बिकेम लाइक एनी अदर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड और हस्बैंड वाइफ व्हाटएवर, एंड योर पर्सन स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट इन यू। और फिर जो भी हुआ वो हो गया। मन में जो भी दरार आए आ गए। बट अभी इस सेपरेशन का, इस ब्रेकअप का शायद इसीलिए ज़रूरत थी क्योंकि आपने फिर से अपना पार्ट टेक बैक करके फिर से अपना पेडेस्टल में जाके बैठ रहे हो। फिर से वही जो वजूद आपका था, वो दैट स्वाभिमान, दैट विजडम, दैट नॉलेज, वो फिर से आप एक नया जर्नी आप शुरू कर रहे हो। फिर से वही बन रहे, इनफैक्ट उससे भी बेटर बन रहे हो। यू आर बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ऑफकोर्स अगर इस सब से आप रेजोनेट कर पाते हो तभी ये रीडिंग आपकी है, नहीं तो आपकी नहीं है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, बैठे बैठे सिर्फ अपना ग्रजेस पाल रहे हो, तो ये रीडिंग ऑफ कोर्स आपकी नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी हीलिंग जर्नी में है, जो लोग अपना बेटर वर्जन के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके लिए है। सो यस, आपके पर्सन फिर से आपके प्रति रिन्यूड फील कर, और आप जैसे बोल रहे हो, जैसे पुराने दिन याद आ रहे हैं। इट्स लाइक ओह वाओ, वो तो ऐसी थी, ऐसी बात करती थी, फिर से ऐसी बात कर रही है। सो देयर इज़ दिस मिसिंग एनर्जी, दैट 6 ऑफ कप्स एनर्जी। पास्ट वर्जन इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन योर प्रेजेंट वर्जन ऑल्सो। सो आपके पर्सन के मन में आपके लिए फिर से वो मिसिंग एनर्जी, वो क्रेविंग, वो मेलांकोली, वो जाग रहा है। सो यस, योर पर्सन इज आपको याद भी कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं। क्या आपके पर्सन करेंटली आपसे प्यार करते हैं? नो प्यार तो नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स जो कनेक्शन था वो खो गया है। ऑफ कोर्स कोई आपको याद कर सकते हैं, पॉजिटिवली याद कर सकते हैं, कोई आपको मिस कर सकते हैं, पुराने दिन याद कर सकते हैं, पर वो प्यार अभी तक आपके पर्सन वो पुल तो फील वो एक समझ उसको एक तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो आपके लिए प्यार महसूस करेंगे शायद। ये बहुत ही सप्रेसिव इमोशंस वाले इंसान है। देखा ना कि पहला वाला कार्ड आपको याद करते हैं या नहीं, ये कार्ड आने में ही कितना वक्त लग गया। सिर्फ याद करते हैं ये जानने के लिए 3 बार ट्राई करना पड़ा।
मिस कर रहे हैं ऑफ कोर्स, बट प्यार नो। इधर ये सप्रेस कर रहे हैं, ये खुद नहीं जानते। लूजिंग पार्ट ऑफ योर सेल्फ, मिसिंग पीसेस, गॉन अवे, दैट पुल इज़ गॉन। वो जो खिंचाव है, ओके आपके लिए फिर से एक क्यूरियोसिटी, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा, आई वॉज नॉट गेटिंग द राइट वर्ड, क्यूरियस हो रहे हैं, एक मिसिंग एनर्जी है, एक मेलांकोली की एनर्जी है। मैंने क्या खो दिया यार, गलती हो गई, अगर सच में शायद कुछ और तरह से हैंडल कर सकते तो। बट आप वो याद तो डेफिनेटली, वो पुराने टाइम को ये वो याद कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी। यार वो अपने आप को बदला नहीं होता तो शायद इतना कुछ नहीं हो जाता। थोड़ा सा ब्लेम शिफ्टिंग की भी एनर्जी मैं चैनल कर रही हूँ। बट यू नो व्हाट, जो पैशन, जो लव, जो लव का जो फीलिंग है ना, देयर इज़ अ गुड वाइब। आपके पर्सन आपको, आपके तरफ एक गुड पुल फील कर रहे हैं, गुड वाइब वाला फील, गुड वाइब वाला पुल फील कर रहे हैं। बट वो लव वाला पुल नहीं फील कर रहे हैं। कॉर्डियल फील कर रहे हैं बट वो लव फील नहीं कर रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि सब खो गया है, इट्स गॉन अवे, मिसिंग पीसेस। कुछ तो आप दोनों में खो गया है जो अभी तक मिल नहीं रहा है। यू नो इट्स अ मिसिंग। ये जो पज़ल है, देखो ये पज़ल सॉल्व नहीं हो पा रहा है क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ मिसिंग प्लेसेस, जो मिसिंग पीसेस भी नहीं है। वो पीस यहाँ फिट करने वाला जो पीसेस है ना, वो मिसिंग है। तो आप दोनों में शायद ऐसा कुछ हुआ है जिससे आपको पर्सन को लगता है फिर से कुछ नहीं हो सकता है, चीज़ें फिर से पहले जैसा कभी नहीं हो सकता है। देन द मिसिंग पीसेस विल बी देयर। ऑलमोस्ट एक तूफान आप दोनों झेल चुके हो, जो भी रिश्ते में जो भी आपने फेस किया है, दोनों तरफ से, दोनों अपने अपने हिसाब से। उससे आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों में ऐसा कुछ तो खो गया है, एक या अधिक, जो फिर से वापस नहीं आएगा, इट्स गॉन। तो जो वापस नहीं आएगा उसके बारे में सोचने का क्या मतलब है। शायद आप क्लोज्ड अप एनर्जी में हो, वो भी क्लोज्ड अप एनर्जी में है। उनको लग रहा है कि आप उनको फिर से चांस नहीं दोगे। इतना कमीनापन किया है कि शायद, आई डोंट नो, कलेक्टिव रीडिंग है, अपनी अपनी स्टोरी है। आपको, उनको लग रहा है कि आप उनको फिर से चांस नहीं देने वाले हो, या फिर अपना इमोशंस सप्रेस कर रहे हैं, या फिर शायद एक्चुअल में ऐसा बहुत कुछ हो गया है, सिर्फ इमोशनली नहीं, फिज़िकली, सोशली, लीगली, ऐसा बहुत कुछ हो गया है। ऐसा बहुत सारी तार टूट गई है जो अभी कभी जुड़ेगा नहीं। एटलीस्ट आपके पर्सन को नहीं लगता है कि वो जुड़ सकता है। और लूजिंग पार्ट ऑफ योरसेल्फ, आपके पर्सन को भी लग रहा है कि इस पूरे जो भी हुआ है ना, इसमें कहीं ना कहीं वो अपने आप का एक पार्ट भी खो दिए हैं, अपने आप को भी खो दिए हैं। शायद शर्मिंदा है, आपसे नज़र नहीं मिला पा रहे। इतना तो वो उनको समझ में आ रहा है कि ना वो पहले जैसा रहा है, ना आप पहले जैसे रहे हो। आप बहुत अच्छे बनते जा रहे हो, लाइक आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो, जबकि वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ अ ब्रोकन पजल। सो हाँ, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि शायद चीज़ें बदलेगी, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट। क्या आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे? क्या आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे? ओके, नहीं, फ़िलहाल तो नहीं। इट्स अ बर्ड। देखो ये बर्ड मुंह खोला है, खुला हुआ है इसका मुंह। बोलना तो चाहता है, बोल नहीं पा रहा है। आई थिंक प्यार है, पर उस प्यार को बाहर आने में अभी टाइम लगेगा। सी, अगर कोई किसी को मिस कर रहा है, अगर पुराने टाइम याद कर रहे हैं, अगर पुराने टाइम के प्रति फिर से पुल फील कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली प्यार है। बट वो प्यार स्वीकार करने के लिए जो प्रोसेसिंग के थ्रू जाना पड़ता है उसको, आपके पर्सन अभी उसके लिए रेडी नहीं है। देखो यहाँ नो कार्ड तो आया है, पर कीवर्ड्स देख लो। इन द फॉर्मेटिव स्टेज, इमेच्योर, बीइंग हंग्री। यस, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए बेताब हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, बट बहुत ही इमेच्योरली, वो बहुत इमेच्योर बिहेव कर चुके हैं पहले, इसीलिए वो नहीं जानते हैं कि किस तरह फिर से आपको अप्रोच करना है। सो वो सोच रहे, फॉर्मेटिव स्टेज, कुछ तो वो अपना पत्ता बिछा रहे हैं, कुछ तो वो प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। बट दैट इज़
एट अ वेरी नेसेंट स्टेज, बहुत ही अर्ली स्टेज में है, जिसका अभी आप निश्चिंत होकर 6-7 महीने बैठ जाओ, आपके पर्सन नहीं आने वाले हैं। एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल से पहले तो आई एम नॉट चैनलिंग। फिर भी मैं एक बार देख लूँगी अगर बाकी कार्ड्स पॉजिटिव आए तो, अदरवाइज़ यहाँ मुझे नहीं लग रहा है। इस कार्ड की जो एनर्जी है, इस कार्ड की एनर्जी इज़ मार्च अप्रैल से पहले तो डोंट एक्सपेक्ट एनी प्रॉपर कम्युनिकेशन। उससे पहले भी हो सकता है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। शायद कोशिश करेंगे, बट जो फुल फ्लेजेड प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, रेस्टोरेशन वाला कम्युनिकेशन, रिकॉन्सिलिएशन वाला कम्युनिकेशन होगा, वो मार्च अप्रैल के आसपास ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। अप्रैल तक वेट करना। let me take a positive let me take a प्रॉपर कार्ड। क्या नेक्स्ट मार्च अप्रैल तक, जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हो, उस दिन उस ईयर व्हाटएवर, वहाँ का नेक्स्ट जो मार्च अप्रैल होगा, क्या मार्च अप्रैल तक आपके पर्सन आपसे प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगे रिकॉन्सिलिएशन के लिए? यस, चैनलिंग ठीक है, जो मैंने चैनल किया वही का परफेक्टली ठीक है। सो नेक्स्ट मार्च अप्रैल से पहले आपके पर्सन प्रॉपर, हाँ उससे पहले शायद आपका एक पोस्ट लाइक कर दिया या कोई क्रिप्टिक पोस्ट डाल दिया या आपको कहीं एक जगह से अनब्लॉक कर दिया, ये सब चलता रहेगा। फॉर्मेटिव स्टेज, अर्ली स्टेज, पत्ते बिछाना शुरू करेंगे, बट प्रॉपर जो कम्युनिकेशन होगा वो मार्च अप्रैल तक ही होगा। वो आप जिस भी साल में देखो, उस साल या उसके, अगर आप ऑलरेडी मार्च अप्रैल क्रॉस करके देख रहे हो तो नेक्स्ट ईयर का जो मार्च अप्रैल होगा, उस मार्च अप्रैल तक आपके पर्सन प्रॉपर रिकॉन्सिलिएशन वाला, आपका रिकॉन्सिलिएशन, रीयूनियन, यूनियन, जो भी आप चाहते हो, जो भी आप बोलते हो, वो प्रॉपर वाला मार्च अप्रैल तक ही होगा। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट आई नीड टू टेल यू। अप्रैल तक इंतज़ार करो, उसके बाद छोड़ दो। अगर आपके पर्सन, आज के जो कलेक्टिव देख रहे हो, आपके पर्सन के साथ अगर आपका रिकॉन्सिलिएशन होना है तो अप्रैल तक होगा। अप्रैल क्रॉस कर जाता है तो डोंट वेट फॉर योर पर्सन इज़ नेवर गोइंग टू कम बैक इन योर लाइफ एज योर पर्सन। दोस्ती हो सकती है, कॉर्डियल रिलेशनशिप रह सकता है, बट जो प्रॉपर रिकॉन्सिलिएशन चाहते हो, अगर अप्रैल तक रिकॉन्सिलिएशन नहीं होता है तो डोंट वेट फॉर योर पर्सन, मूव ऑन विथ योर लाइफ। यस, सो बट यस, एम्ब्रेस न्यू अपॉर्चुनिटीज, अ फ्रेश डे बिगिंस, ये डॉन का कार्ड है, डॉनिंग का कार्ड है। तो यस, आपके मार्च अप्रैल तक आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन और रिकॉन्सिलिएशन होने के हाई चांसेस है, एटलीस्ट होना चाहिए। बट अगर, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है और प्रॉपर के लिए बहुत सारा एनर्जी, इनफैक्ट पर्सनल रीडिंग भी कभी 100% फुल प्रूफ नहीं हो सकता है, क्योंकि कितने लोगों की एनर्जी देखोगे। Energy is dynamic, it always keeps changing it with respect to other people's energies. So आपके रिलेशनशिप में सिर्फ आपके पर्सन, थर्ड पार्टीज ही नहीं है, बाहर की बहुत सारी एनर्जीज हो सकते हैं जिसके बारे में आपको शायद पता भी नहीं है। A little shift in their energy and the entire reading changes. So बट ओवरऑल जो पैटर्न रह रहा है, जैसे मैंने कहा, मार्च अप्रैल तक प्रॉपर रिकॉन्सिलिएशन होगा। अगर अप्रैल तक नहीं होता है तो डोंट वेट फॉर योर पर्सन, मूव ऑन विथ योर लाइफ। क्या आपके पर्सन आपके प्रति करंटली लॉयल है, फिजिकली एंड इमोशनली? 2 कार्ड्स आए हैं, नहीं ले सकते। 3 कार्ड्स आए हैं, नहीं ले सकते। क्या आपके पर्सन आपके प्रति लॉयल है? घूम 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 घूम। क्या आपके पर्सन करंटली आपके प्रति लॉयल है फिज़िकली? चलो ब्रेक करते हैं, शायद इसीलिए जम्बल्ड वे में आ रहा था, क्योंकि शायद फिज़िकली नहीं है आपके प्रति लॉयल। क्या आपके पर्सन आपके प्रति फिज़िकली लॉयल है करंटली? नो, आई वाज राइट। 2 एक साथ पूछ रही थी तो इसीलिए। सो यस, नो, फिज़िकली लॉयल नहीं है। शायद अगर हस्बैंड वाइफ है, आई मीन अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सो ऑफ कोर्स उसके हस्बैंड या वाइफ के साथ उसका, विच इज़
पार्ट ऑफ देयर विच इज़ वेरी नेचुरल. सो अगर नहीं भी है तो भी जान लो कि अगर whatever, I don't know, but physically you know that your person is not currently loyal towards you. Unfinished business, loose ends, feel restless. Yes, आपके पर्सन को ये चुल है, इधर उधर मुंह मारने का चुल है. वो अभी भी वो कर रहे हैं, जब भी वो रेस्टलेस फील करते हैं उनको ज़रूरत होती है फिज़िकल इंटीमेसी की, और वो उसकी तरफ जाते भी है. जो भी करना है. लूज एंड्स, थोड़े से कैरेक्टर का ढीला है. आप भी शायद जानते हो. अनफिनिश्ड बिजनेस, अपना कोई भी चैप्टर क्लोज नहीं करता है. आई थिंक हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम ही और शी रन्स बैक टू हिज और हर एक्स. अनफिनिश्ड बिजनेस, पास्ट चैप्टर्स में वो भागते जाते हैं. शायद यहाँ भी आपको छोड़ के आप उसकी बीवी या पति या एग्जिस्टिंग पार्टनर के पास भागा है, या ऐसा भी हो सकता है इन मेनी ऑफ योर केसेस. सो वो ना हमेशा पास्ट में भागते रहते हैं. कोई भी चैप्टर बंद नहीं करते हैं. अपने अपने हिसाब से जब मन होता है. इट्स लाइक मैनी कलर्ड कोल्ड ड्रिंक का बॉटल. कभी फैंटा पी लिया, कभी माज़ा पी लिया, कभी थम्सअप पी लिया, कभी स्प्राइट पी लिया. डिफरेंट कलर लिक्विड्स, जब जो पीने का मन करे पी लिया. सो फिज़िकली तो आपके प्रति लॉयल नहीं है. जब भी उनको, एंड दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम चैनलिंग इज़ दैट ये भी आपका ट्रिगर ही है. जब भी शायद आप दोनों में ऐसा ही था, आपको उनकी लॉयल्टी चाहिए थी और आपको और तरपाने के लिए वो और गेटिंग इनटू द एक्ट विथ अदर पीपल, ताकि आप रेस्टलेस फील करो, आप तरपो. आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं ना बेसिकली, क्योंकि वो दुखी है तो आप कैसे खुश हो सकते हो. क्या आपके पर्सन इमोशनली क्या आपके पर्सन इमोशनली करेंटली आपके प्रति लॉयल है? यस. किसी के साथ इंटीमेट होते भी है ना, तो आपको याद करके होते हैं, आपके बारे में सोच के होते हैं. दो तरह यहाँ हो सकता है. एक, जब भी इंटीमेट होते हैं वहाँ आपको याद करके आपके साथ, आप इधर आपको याद करते हुए करते हैं जो भी करना है. वी आर ऑल एडल्ट्स हियर, सो आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ. वैसे मैं खुल के भी कह सकती हूँ, बट आई एम नॉट फीलिंग लाइक दैट. एंड अनदर थिंग कैन बी कि आपको तरपाने के लिए, क्योंकि आप उनको मना करते थे इधर उधर मुंह मारने से, तो उनको लगता है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप एनर्जेटिकली उनको फील कर सकते हो, उनको लगता है कि वो अगर इधर उधर मुंह मारेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको तकलीफ़ होगी. आप देखोगे किस तरह वो भी अपनी लाइफ में बिंदास है. बट इमोशन का क्या करें, जो भी करते हैं आपको याद कर ही करते हैं. आँख बंद करते हैं तो आपका छवि ही उनकी आँखों के सामने आती है. जो आई थिंक इंटीमेट मोमेंट्स में भी वो आँख बंद कर लेते हैं, क्योंकि आपको याद करना होता है. सो ट्रस्ट योर फीलिंग्स, फुलफिल योर हार्ट्स डिज़ायर. अगेन, आप जानते हो कि आपके पर्सन किधर भी मुँह मारे, उसका सोल आपका है, वहाँ वो कुछ नहीं कर सकता है. ओके, क्योंकि ये एक सोल कनेक्शन है. सोल का क्या है? द केज. बॉडी एक केज है. ये केज इधर उधर जा सकता है, पर सोल तो बंधा हुआ है किसी के साथ एनर्जेटिक कॉर्ड्स में, वो नहीं जा सकता है. सो येस, योर पर्सन इज़ इमोशनली फुल्ली इनटू यू. वो जो भी करते हैं, अच्छा बुरा, आपको सोच के करते हैं, आपके बारे में, आपके प्रति, टोटली आपके प्रति डेडिकेटेड है, आपके बन के है. फिज़िकली नो. दिस इज़ अ कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक फॉर मी. आप बोल सकोगे तो देखो, मेरे लिए ये दिस इज़ समथिंग दैट आई डोंट सपोर्ट. ठीक है, बॉडी का क्या है. अगर जिस इंसान का सेल्फ कंट्रोल ना रहे, ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट मेंट टू बी मोनोगैमस. मोनोगैमस का मतलब है एक का होके रहना. हर क्रिएशन यहाँ पॉलीगैमस ही है, चाहे वो जानवर हो, पंछी हो, मछली हो, पेड़ पौधे हो,
कोई भी मोनोगैमस नहीं है, सब पॉलीगैमस है। उसी तरह कि उसी हिसाब से जेनेटिकल परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, म्यूटेशन होता रहता है। दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द नेचर। बट अगेन ह्यूमन बींग्स के पास एक चीज़ है जिसका इस्तेमाल उसको करना होता है, वो है चेतना एंड चैतन्य, कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस। क्योंकि देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड ऋणानुबंधन। द मोर ऋणानुबंधन इज जिसके साथ हम लोग एनर्जेटिक कॉर्ड्स फिजिकल हो जाते हैं, इमोशनली एंड फिजिकली जिसके साथ टाइड अप होते हैं एट सम पॉइंट और द अदर, उसके साथ हमारा एनर्जी कॉर्ड गांठ बंध दिया जाता है, बंध जाता है। जितने सारे ऋणानुबंधन हम लोग करते हैं, जितने लोगों के साथ हम लोग इन्वॉल्व होते हैं फिजिकली, इमोशनली, उस सब के साथ हमारा ऋणानुबंधन होता रहता है, एक गांठ बनती रहती है। द रीज़न हम लोग कभी वो इंटीमेट एक्ट के बाद कभी स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं, कभी गिल्ट फील करते हैं, कभी एग्जॉस्टेड फील करते हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एब्जॉर्ब द अदर पर्सनस एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज इन अस, एंड दैट अफेक्ट्स आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ। इसीलिए मोनोगैमस रहना ज़रूरी है, स्पेशली सनातन में, और स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलना चाहते हो, अगर साधना के मार्ग में चलना चाहते हो, तो मोनोगैमी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ऑल्सो अगर ये स्पिरिचुअल बातें साइड में भी रखते हैं, मैं ये कहानी पहले भी बता चुकी हूँ, बट क्योंकि नए कलेक्टिव्स आते हैं, आई एम रिपीटिंग। गांधी जी जो थे ना, वो क्या होता था, अपना सेलिबसी टेस्ट करने के लिए ही यूज्ड टू स्लीप विथ नेकेड वीमेन, और अगर उनका इरेक्शन आ जाता था तो वो अपने आप को पगेशन, अपने आप को सजा देते थे, कामिक पगेशन करते थे कि कैसे हो गया, क्यों मेरा मन विचलित हो गया, क्यों मेरा शरीर जाग उठा। वर्सेस लालन फ़कीर आप गूगल कर सकते हैं कौन थे। बंगाल का एक फ़कीर था, इधर उधर गाना, एक तारा में बाउल थे, गाना गाते रहते थे, हीलर थे, गाने के माध्यम से जात पात मिटाने की कोशिश करते थे। तो उनकी जो संप्रदाय थी, ऑफ कोर्स बाउल संप्रदाय के और भी बाउलानी फीमेल बाउल्स भी थे, उनमें से एक फीमेल बाउल लालन फ़कीर की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो गई थी। तो एक रात उन्होंने लालन को सिड्यूस करने की कोशिश की। लालन गॉट एन इरेक्शन, बट वो बैठा रहा, वो उस फीमेल बाउल के साथ कुछ नहीं किया। तो उस फीमेल बाउल ने लालन से कहा, साईं तुम क्यों कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा तो इरेक्शन आ गया है, इसका मतलब ये है कि मेरे छूने से तुम्हें कुछ होता है, यू आर गेटिंग एन इरेक्शन, यू आर गेटिंग गूज बम्प्स, तो व्हाई आरंट यू डूइंग एनीथिंग टू मी, कर लो जो करना है। तो लालन मुस्कुरा के कहते हैं कि शरीर का काम है जागना, शरीर जाग रहा है, मन नहीं जाग रहा है, तो क्या करूं। सो द एम्फेसिस इज नॉट टूवर्ड्स द बॉडी, अनलाइक गांधी जी। आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट आई एम सेइंग, यस आई एम कंपेयरिंग, बिकॉज मेरे लिए ये लालन का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज ऑल अबाउट हॉर्मोन्स के हिसाब से ऊपर नीचे होता ही रहता है। वी ऑल गेट अराउज्ड, मेल फीमेल डजंट मैटर। अब वी आर ऑल एडल्ट्स, लेट्स फेस इट। अगर शरीर है तो शरीर की भूख भी है, दिस इज बेसिक इंस्टिंक्ट, बट वी नीड नॉट रिएक्ट टू दैट इंस्टिंक्ट एवरी टाइम, राइट। शरीर का काम है जागना, इट्स हार्मोनल, जागेगा फिर से सो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। मन जागना चाहिए। What is your awareness telling you? What is your conscience telling you? What is your consciousness telling you? वो बहुत important होता है। तो I personally don't support कि ये जो आप में से बहुत लोग खुश हो सकते हो कि हाँ ठीक है, इधर उधर फिज़िकली किसी और के साथ है चलेगा, पर इमोशनली तो मेरा है, सोल लेवल पे तो मेरा ही है। बट आई पर्सनली समवॉट डोंट सपोर्ट इट, क्योंकि अगर सोल लेवल पे ये कोई रिकग्नाइज़ कर जाता है या कर जाती है कि वो किसी और के है, उनका दिल, उनका मन, उनका चैतन्य किसी और से बांधा हुआ है, उनका ऋणानुबंधन साफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अदरवाइज स्पिरिचुअल ग्रोथ को आपको होल्ड बैक होता है, व्हाटएवर। सो अगर कोई इमोशनली आपके प्रति रियली इन्वेस्टेड है, तो वो अपना फिजिकल डिज़ायर्स को भी रेगुलेट करेगा या करेगी, है ना।
ऐसा तो नहीं हो सकता है। हाउएवर दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, आप इससे अग्री कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, पर मुझे लगा आप तक ये आपको ये बताना चाहिए, शायद आपका कोई काम आ जाए। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, इसमें क्या है। सो yes, so your person is physically not loyal to you but emotionally loyal to you. क्या आपके पर्सन ओके रिकॉन्साइल तो होगा एवरीथिंग, बट क्या वो चाहते हैं रिकॉन्साइल करना? क्या आपके पर्सन रिकॉन्साइल करना चाहते हैं आपके साथ? क्या आपके पर्सन आपके साथ करेंटली रिकॉन्साइल करना चाहते हैं? यस, इट्स अ यस कार्ड। अपलिफ्ट्स योर स्पिरिट, इजी टू डू, लाइट वर्क। आप ना आपके पर्सन को बहुत हील करते हो इन सम वे और दी अदर। नीड नॉट नेसेसरली कि आप हीलर हो भी सकते हो, बट आपके होने से ना लाइफ इजी हो जाती है आपके पर्सन के लिए। आप उनको राइट गाइडेंस देते हो, ज़िंदगी आपके साथ आसान रहती है। उनको हमेशा आप इनकरेज करते हो। अदरवाइज़ इस स्थिति में जैसे वो है ना, वो बहुत ही पुल डाउन फील कर रहे हैं, बहुत ही नेगेटिविटीज़ का सामना करना पड़ रहा है। ऑफ कोर्स दैट हैज़ बीन हिज और हर चॉइस, तो वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। जो जैसा चूज़ करता है, वी आर ऑल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर ओन डिसीशंस, वर्ड्स एंड एक्शंस। सो आपके पर्सन भी वही भुगत रहे हैं जो उन्होंने अपने लिए चुना है। सो बट येस, उनको लग रहा है कि वो दलदल में फंसते जा रहे हैं और यहाँ से आप ही सिर्फ उन्हें निकाल सकते हो। सो येस, आपके पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। क्या आपके पर्सन को क्या आपको अपने पर्सन को एक सेकंड चांस देना चाहिए? क्या आपको आपके पर्सन को एक सेकंड चांस देना चाहिए? देखो यहाँ एक नो आया है। बैरियर टू स्ट्रॉन्ग, एक्सेस डिनाइड। आप अभी क्लोज्ड एनर्जी में हो। देखो ये गेट बंद हो चुका है, आप नहीं देना चाहते हो, आप आपके पर्सन को चांस नहीं देना चाहते हो। ये आपकी इच्छा है। दिस इज़ योर करंट एनर्जी। नो, बस हो गया, जो भी चुतियाप्पा करना था कर लिया, अब कोई नाटक नहीं, मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए। तू अच्छा बन के आए तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तू बुरा बन के आए तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है। प्यार करती हूँ पर वापस नहीं चाहती हूँ तुझे। सो द गेट्स आर क्लोज्ड। ये आपकी एनर्जी है, बट लेट मी सी व्हाट द यूनिवर्स वांट्स। क्या आपको आपके पर्सन को एक सेकंड चांस देना चाहिए? ये तो आपकी मर्जी आया है, क्योंकि ये टोटली आपकी एनर्जी है, एकदम क्लोज्ड अप एनर्जी। क्या आपके पर्सन को आपको एक सेकंड चांस देना चाहिए? येस, यू शुड। यू गेट अ लकी ब्रेक, इट्स अ सक्सेसफुल वेंचर। जिस चीज़ से आप डर रहे हो कि शायद फिर से वही लूप रिपीट होने वाला है, वो नहीं होगा। ये यूनिवर्स चाहते हैं कि आप आपके पर्सन को एक सेकंड चांस दो। इट विल बी अ लकी ब्रेक फॉर यू। और अचानक आपके साथ होगा, जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे रिकॉन्सिलिएशन के, तभी ये होगा। ऑफ कोर्स जो टाइम फ्रेम बताया गया है उसी में होगा, पर रिकॉन्सिलिएशन अगर अपने पर्सन को चांस देते हो तो इट विल बी अ सक्सेसफुल वेंचर। आई वॉन्ट अ क्लैरिफिकेशन। और क्या चाहिए? The clarification, misdirection, recalibrate your course. Yes, it's a clarification. अभी जब आप इतने क्लोज्ड एनर्जी में हो, इतना भी क्लोज्ड एनर्जी में मत रहो। लेट्स गो फॉर अ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। यहाँ नाउ है, आगे का जो रास्ता है आपको समझ में नहीं आ रहा है। यू आर नॉट गेटिंग कि आप आगे का, अभी ना आप श्योरिटी चाहते हो कि व्हाट्स इन देयर फॉर मी, मेरे लिए क्या है। आपको अभी प्रॉपर एक रास्ता चाहिए, प्रॉपर रोड मैप चाहिए। आप अभी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो, कोई भी अनजान टेरिटरी में कदम नहीं रखना चाहते हो। बट द यूनिवर्स इज सेइंग कि गो विद द फ्लो। ये आपका मिसडायरेक्शन है। नॉट टेकिंग द रिस्क इज़ द मिसडायरेक्शन फॉर यू। यू शुड टेक द रिस्क। आप एक रिस्क लो, अपना रास्ता ना फिर से आप थोड़ा सा चेंज करो।
वो इम्पॉर्टेंट है। रास्ता चेंज करो, इसका चैनलिंग और भी है। आप इसलिए अपने आप को क्लोज्ड एनर्जी में नहीं डाल रहे हो। इट्स मोर बिकॉज ऑफ योर सेल्फ दैन योर पर्सन। क्योंकि आप अभी तक क्योंकि आप अभी तक श्योर नहीं हो पा रहे हो अपने आप को लेके। आप श्योर नहीं हो कि आप अपना इमोशंस रेगुलेट कर पाओगे या नहीं। आपको नहीं पता आपके नेगोशिएबल्स एंड नॉन नेगोशिएबल्स क्या है। आपको नहीं पता कि इस रिलेशनशिप से एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। आपको नहीं पता आप किस वजह से आपके इंसान को एक सेकंड चांस देना चाहते हो, या किस लिए। बच्चों के लिए, बहुत साल हो गए, ये सब फालतू चीज़ें हैं। नो, इट हैज़ टू बी समथिंग टू डू विथ यू। ऐसा क्या है जो आपके पर्सन आपको दे सकते हैं जो आप खुद को नहीं दे सकते। आपके पर्सन आपके लाइफ में अगर इंक्लूडेड फिर से होते हैं तो हाउ इज़ लाइफ गोइंग टू बी बेटर फॉर यू। देर आर लॉट्स ऑल्सो। आपको बहुत सारा शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। अभी देखो, आप अगर ट्रिगर्ड फील करते हो ना मेरे ये सब बात बोलने से, तो आपकी और मेरी एनर्जी मैच नहीं करती है। इन दैट सेंस प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन माई चैनल। उस चैनल में जाओ जहाँ अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, आपको ईगो बूस्ट मिलेगा। सो बट यू नो वॉट, ultimately nothing will happen. Ultimately no good can happen to you unless you work on yourself. सबसे झूठ बोलो चलेगा, खुद से झूठ मत बोलो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये गेट जो बंद करके रखे हो ना, ये इस डर से रखे हो कि वो आके फिर से तहस नहस करेगा। डर की क्या बात है। अगर आप इतनी स्ट्रांग हो, उसको तहस नहस करने की इजाज़त कौन देगा। उसको तहस नहस करने की हिम्मत कैसे होगी। यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर वर्ल्ड। कौन हिम्मत कर सकता है या कर सकती है आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचाने की। आने दो उसको, बात करने दो। सेकंड चांस चाहता है दो। डर किस लिए रहे हो। इसीलिए डर रहे हो क्योंकि आप जानते हो कि आप बह जाओगे इमोशंस में। कुछ नहीं, वर्क ऑन योरसेल्फ, कुछ नहीं होगा। ऑफ कोर्स आपके पर्सन का ये जो फिज़िकल चीज़ है ये पहले भी था। इसका आप क्या करना है देख लो। आज वैसे भी आई एम ओल्ड स्कूल, मेरे लिए ये ऋणानुबंधन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द पीपल आज तो इतने सारे क्या सब बेंचिंग वेंचिंग चेंचिंग क्या सब होता रहता है। सो फिज़िकल पार्ट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट राइट टू पीपल। मेरे लिए है, आपके लिए नहीं भी हो सकता है। सो मेरी बातों में मत आओ। अगर आप सच में देख रहे हो कि आपके पर्सन आपको वापस चाहिए, उसके लिए सबसे पहले अपना शैडो साइड के ऊपर काम करो। खुद को स्ट्रांग बनाओ, इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो इंसान तो क्या, कोई भी आपको फिर से तोड़ नहीं पाए। और अगर आपको पता है कि आप इतना स्ट्रांग बन चुके हो तो गेट खोल दो, जो भी आएगा आप संभाल लोगे, है ना। बट लाइक आई सेड कि मार्च और अप्रैल के भीतर आपका रिकॉन्सिलिएशन होगा, अगर होना हो तो। और अगर होता है, अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है तो बैठो, शांति से बैठो। इतना जान के बैठो कि आपके पास खोने लायक कुछ नहीं है। आप अपने आप को सब कुछ दे सकते हो। यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ। सो बट वही कॉन्फिडेंस के साथ, वही स्ट्रेंथ के साथ आप बैठो बात करने के लिए। देखो, अगर ये रिश्ता सच में आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड करता है तो उसको चांस दो, क्योंकि यूनिवर्स तो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि अगर आप चांस दोगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। पर अगेन कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए अच्छा होगा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं भी हो सकता है। आप अपनी अपनी स्टोरी जानते हो, उस हिसाब से आप डिसीजन मत ले, उस हिसाब से आप डिसीजन लेना। जस्ट बिकॉज कोई रैंडम टैरो रीडर एक यूट्यूब चैनल पे कलेक्टिव रीडिंग में कुछ कहा है, उस बेसिस पे, इवन पर्सनल रीडिंग पे अगर कुछ कहा है, उस बेसिस पे अपना डिसीजन मत लो। अपना सद्बुद्धि का उपयोग करो, अपना चेतना और चैतन्य का उपयोग करो और अपने लिए डिसीजन लो। बट हाँ, एक बात तो सही है, आज की जो कलेक्टिव हो, डोंट वेट फॉर योर पर्सन बियॉन्ड अप्रैल तक उसको अगर आना है तो आ जाएगा। अगर अप्रैल तक नहीं आया तो मूव ऑन विथ योर लाइफ। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।